हिंद बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध और फलन। तो इसकी 3 वीडियो का ग्रुप है। तो जो इस वीडियो को देख रहा है वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो पहले जरूर देखें, ताकि पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाए। और जो भी देखिए व्यूअर्स हैं, अगर किसी बच्चे को नोट्स बनाना है तो वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो रिलेशन और फंक्शन, संबंध और फलन चैप्टर है हमारा। ये क्लास 11th और 12th मैथ्स में दोनों ही क्लास के बच्चों पे है। तो इसका बेसिक हमारा हो गया है और जो संबंध है उसके टाइप्स बता दिए हैं। आज की वीडियो हम बताएंगे जो फलन या फिर फंक्शन होता है तो उसके कितने टाइप्स हमारे हुआ करते हैं, फलनों के प्रकार या टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए फलनों के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे संबंध हमारे 3 प्रकार के हुआ करते थे, ऐसे जो फलन हमारे हुआ करते हैं वो टोटल होते हैं 8 प्रकार। तो आज इनमें डिटेल में हम समझेंगे। तो टाइप ऑफ फंक्शन, जो फलन टोटल होते हैं 8 प्रकार के, देखिए कौन कौन से। अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण फर्स्ट, इंग्लिश में इंटोमेटिक। सेकंड है देखिए जो फलन हमारा होता है तो उसमें जब एलिमेंट को दूसरे में मैप किया जाता है तो इसको हम प्रतिचित्रण बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम मैपिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट है अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, इंटोमेटिक। सेकंड है आच्छादक प्रतिचित्रण, ओंटोमेटिक। थर्ड है एकैकी प्रतिचित्रण, 1-1 मैपिंग। फोर्थ है एकैकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, 1-1 इंटोमैपिंग। फिफ्थ है एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण, 1-1 ओंटोमैपिंग। सिक्स है बहु एक प्रतिचित्रण, मैनी 1 मैपिंग। सेवेंथ है बहु एक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, मैनी 1 इंटोमैपिंग। और लास्ट 8 है बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण, मैनी 1 ओंटोमैपिंग। अब डिटेल में इनको समझ जरा। तो देखिए पहले इनके नाम आप हिंदी इंग्लिश वैसे दोनों में ही याद करें। इंग्लिश में वैसे ही जल्दी याद हो जाएंगे, तो पहले इंग्लिश में लर्न कर लें, फिर बाद में आप हिंदी में भी कर लें। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट है हमारी इंटोमैपिंग। तो इसमें देखिए ये लेफ्ट वाला भी सेट होता है और ये राइट वाला भी हमारा सेट होता है। इस वाले सेट को हमने एक्स से डिनोट किया और राइट वाले सेट को हमने वाई से। तो ये जो लेफ्ट वाले एलिमेंट होते हैं इनके सेट को बोलते हैं प्रांत, और राइट वाले को हम बोलते हैं इसमें परिसर। तो इसमें ये जो ए से डी पर लाइन खींच रखी है इसको ही हम मैपिंग बोलते हैं, ए से डी पर। इसको हम शो करना चाहें तो ऐसे करेंगे, ए कोमा डी। इसका मतलब ए की मैपिंग है डी पर, बी की ई पर है तो इसको ऐसे लिखेंगे बी कोमा ई। सी की एफ पर है तो इसको ऐसे लिखेंगे हम सी कोमा एफ। देखिए इंटो मैपिंग में क्या होगा, यदि लेफ्ट वाले एलिमेंट की मैपिंग राइट वाले एलिमेंट पर होने के बाद राइट वाले सेट में कम से कम एक एलिमेंट बचा रह जाए तो उसे बोलते हैं हम इंटो मैपिंग। जैसे यहाँ मैपिंग होने के बाद भी एक एलिमेंट जी हमारा बचा हुआ है जिसकी कोई मैपिंग नहीं हुई है, इसलिए यह आ जाएगा हमारा इंटो मैपिंग। फिर है ओंटो मैपिंग। ओंटो मैपिंग में यदि मैपिंग होने के बाद राइट वाले सेट में कोई भी एलिमेंट बचा हुआ ना रहे तो उसे बोलते हैं हम ओंटो मैपिंग। जैसे यहाँ पे देखो x1 x2 की मैपिंग है y1 पर, x3 की है y2 पर, तो यहाँ y1 y2 दोनों की मैपिंग होगी है, तो यहाँ कोई भी एलिमेंट बिना मैपिंग के बचा हुआ नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगी हमारी ओंटो मैपिंग। फिर है 1-1 मैपिंग। नाम से पता चल रहा है 1-1, एक एलिमेंट एक पर ही मैप होना चाहिए, तो 1-1 मैपिंग में आता है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 की मैपिंग 5 पे, 2 की 6 पर और 3 की 7 पर। एक एलिमेंट की मैपिंग केवल एक ही एलिमेंट पे है, लेफ्ट वाले सेट का एक एलिमेंट राइट वाले सेट के एक ही एलिमेंट पर मैप होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये होती है हमारी 1-1 मैपिंग। नेक्स्ट है 1-1 इंटो मैपिंग। देखिए 1-1 का मतलब है एक एलिमेंट एक पर मैप हो, और इंटो का मतलब है राइट में कम से कम एक एलिमेंट बिना मैपिंग के बचना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए की मैपिंग 1 पर, बी की मैपिंग 2 पर और सी की मैपिंग 3 पर, और एक एलिमेंट 4 बिना मैपिंग के भी बचा हुआ है, इसलिए ये हमारी 1-1 इंटो मैपिंग।
नेक्स्ट है 1-1 ऑनटो मैपिंग। देखिए 1-1 का मतलब है एक एलिमेंट की मैपिंग एक एलिमेंट पे ही होनी चाहिए, और ऑनटो का मतलब है कि राइट वाले सेट में कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ देखो 5 की मैपिंग है 10 पर, 6 की मैपिंग है 11 पर, 7 की मैपिंग है 12 पर। देखिए मैपिंग के बाद सेट वाई में कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं रहा है, और एक एलिमेंट की मैपिंग एक पर ही है, इसलिए ये हमारी 1-1 ऑनटो मैपिंग। नेक्स्ट है मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मैपिंग में लेफ्ट वाले सेट के दो या दो से अधिक एलिमेंट यदि राइट वाले सेट के एक ही एलिमेंट पर मैप हो जाएं तो इसे बोलते हैं हम मैनी वन मैपिंग। जैसे x1 x2 दोनों की मैपिंग सेट y1 पर है, x3 x4 दोनों की मैपिंग y2 पर है। तो ध्यान रखना से इस टाइप का हमारा पीछे भी आया था, लेकिन मैनी वन का मतलब है आपको मेन फोकस रखना है कि लेफ्ट में 2, 3, 4 या 5 एलिमेंट अगर राइट में एक पे ही मैप हो जाए तो तभी वो मैनी वन मैपिंग में हमारा आएगा। इसमें एलिमेंट बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है ये आप यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे। एलिमेंट बचना चाहिए अगर इंटो है, नहीं बचना चाहिए अगर हमारा ऑनटो है। तो यहाँ पे इंटो या ऑनटो वर्ड यूज नहीं किया गया है, इसलिए उस पर आप फोकस नहीं करोगे, केवल आप मैनी वन का मतलब है बहुत सारे एलिमेंट एक पे मैप हो जाएं। x1 x2 एक पे मैप हो रहा है, x3 x4 भी एक पे मैप हो रहे हैं हमारे, तो ये आ जाएगी मैनी वन मैपिंग में। नेक्स्ट है मैनी वन इंटो मैपिंग। तो इसमें देखो मैनी वन का मतलब एक से अधिक एलिमेंट राइट में एक पर मैप हो, और इंटो का मतलब राइट में एलिमेंट बचना भी चाहिए। तो देखिए x1 x2 x3 एक से ज्यादा एलिमेंट, 3 एलिमेंट y1 पर मैप हो गए, इसलिए मैनी वन हो गए। और इंटो ये इसलिए है क्योंकि देखो y1 y2 की मैपिंग है लेकिन y3 की मैपिंग नहीं है, इसलिए हो जाएगा हमारा मैनी वन इंटो मैपिंग। और लास्ट है हमारा मैनी वन ऑनटो मैपिंग। तो मैनी वन का मतलब देखो 1 2 3 तीन एलिमेंट 8 पर मैप हो गए हमारे, और ऑनटो है तो राइट में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। 4 और 5 की मैपिंग है हमारी 9 पे, तो कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, तो ये हो गया हमारा मैनी वन इंटो मैपिंग। थोड़ा सा एक बार फिर से देखिए, इंटो मैपिंग में देखो एक ही लेफ्ट वाला सेट है x, राइट वाला सेट है हमारा y। इंटो मैपिंग में राइट में मैपिंग के बाद कम से कम एक एलिमेंट बचा रहना चाहिए। ऑनटो मैपिंग में मैपिंग के बाद राइट में कोई भी एलिमेंट बचा नहीं रहना चाहिए। 1-1 में एक एलिमेंट की मैपिंग एक पे होनी चाहिए। 1-1 इंटो में एक एलिमेंट की मैपिंग एक पर हो और राइट में एलिमेंट बचा रहना चाहिए। 1-1 ऑनटो में एक की मैपिंग एक पे ही होनी चाहिए और राइट में एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। मैनी वन मैपिंग में एक से अधिक एलिमेंट राइट में एक पे मैप होने चाहिए। मैनी वन इंटो में एक से अधिक एलिमेंट राइट में एक पर मैप होने चाहिए, और कम से कम एक या एक से अधिक एलिमेंट बचने चाहिए। जैसे y3 और y4 दो भी बचा सकते हैं, 3 भी, लेकिन एलिमेंट बचने जरूर चाहिए। और मैनी वन ऑनटो में एक से अधिक एलिमेंट राइट में एक पे मैप होने चाहिए और राइट में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी कि फलनों के प्रकार। तो ये आपका जो है 3 वीडियो में संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन का पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया है। तो जिस बच्चे को भी चैप्टर पढ़ने हो वो तीनों वीडियो का पूरा सेट देखे ताकि आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है।